थोड़ी सी आ गई थी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। समराइज दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा, या फिर से कर देती हूँ। हार्म नो लिविंग थिंग्स मतलब जानदार चीजों को, मतलब जानदार चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अच्छा चाहिए, सॉरी। अच्छा, मैं आगे समझा रही थी आपको कि जानदार चीजों में वो क्या क्या आता है। जो इंसान है, चरिंद परिंद और आपके जानवर, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब जानदार है। और अल्लाह पाक ने दुनिया में जो जो चीजें बनाई है ना, वो सब किसके लिए बनाई है बेटा? अपने जानदारों के लिए बनाई है। ठीक है, जानदार में इंसान है। हाँ, इंसान अशरफुल मखलूकात है। उसके अलावा आपके पेड़ पौधे, आपके जो प्लांट्स हैं, मीन्स उसके अलावा आपके जो एनिमल्स हैं, आपके जो जानवर हैं, इन सब के लिए कुदरत जो है वो सबके लिए होती है। कुदरत किसी एक के लिए नहीं होती। ठीक है, अब जैसे कि आपका जैसे एक फर्ज है। क्या फर्ज है आपका? जैसे छोटे छोटे काम आप कर सकते हो। आप अपनी जो है वो प्लांट्स को वाटरिंग कर सकते हो, मीन्स पानी दे सकते हो। उसके अलावा जो है आप अपनी जो है इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रख सकते हो, मीन्स जगह जगह कचरा नहीं फेंकें। और अपनी यूजलेस जो है वो आपकी जो आपकी जो यूज चीजें होती है, मीन्स आपका कचरा है या कुछ भी चीजें, वो आप जगह जगह नहीं फेंकें। आप जो है अपने प्लांट को वाटरिंग पानी दे सकते हो। उसके अलावा आप अपना माहौल साफ सुथरा रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जो आपके प्लांट्स होते हैं, मीन्स आपके जो पौधे वगैरह हैं, वो आपका किस तरह ख्याल रखते हैं? वो आपकी हवा को जो है वो बिल्कुल साफ कर देते हैं। ठीक है, हवा को क्लीनिंग करने की जिम्मेदारी प्लांट्स की होती है, मीन्स पौधों की या ट्रीज की होती है। मीन्स आपका जो सब्जा होता है, मीन्स ग्रीनरी जो होती है आपकी, उसकी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह पाक ने उनकी जिम्मेदारी पर ये लगाया है कि वो आपकी आबो हवा को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे। मीन्स वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। उनका ऑक्सीजन प्रोवाइड करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम कैसे जो है वो जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा, इसके अलावा आपका अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था 3 काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स इन द एनिमल किंगडम। ठीक है, 3 काइंड्स बतानी थी आपको एनिमल के, मतलब जो आपकी खुदा पाक ने, अल्लाह पाक ने जो तख्लीक किया है इंसान, सॉरी, जानवरों की कैटेगरी, वो आपने 3 काइंड, उसकी 3 किस्में बतानी थी। उनकी 3 किस्में कौन कौन सी हैं? उनकी 3 किस्में हैं। एक तो आपके एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स में आप क्या आ गए, वो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था, चलें सबसे पहले पहला सवाल जो है वो सबको एक्सप्लेन हो चुका होगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। द पोइट मेंशन 3 काइंड्स ऑफ क्रिएचर इन द एनिमल किंगडम। ठीक है, अच्छा, पोइट ने, आपका जो शायर हैं इस पोयम के, उन्होंने जो अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक है जानवरों के लिए, उनमें से कोई भी 3 किस्में बतानी थी। जो उनको 3 किस्मों में जो है वो क्या करना था, 3 किस्मों में उनको डिवाइड करना था। 3 किस्में कौन कौन सी हैं? मीन्स 3 काइंड्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और फिश। ठीक है, पहला आपके क्या आ गए, कीड़े मकोड़े। ठीक है, दूसरा आपके क्या आ गए, बर्ड्स मीन्स चरिंद परिंद। तीसरा आपके कौन आ गए, मछली वगैरह, मतलब पानी के जो आपके जानवर होते हैं, मतलब मछली हो गई और क्रोकोडाइल, टर्टल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं नाउ। What does the poet mean when he says provided plant provided by whom for what? ये पूछ रहा है आपसे कि प्लांट्स को जो है वो क्यों पैदा किया गया, प्लांट्स हमारे किस काम आते हैं, प्लांट्स को क्यों बनाया गया, प्लांट्स आखिर ऐसा क्या काम कर सकते हैं। अब क्या है, प्रोवाइडेड फूड मीन्स स्पेशली गिविंग द नेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि इसमें इस पोयम में आपको जैसे एक्सप्लेन किया गया है कि प्रोवाइड का मीनिंग तो एक्चुअल मीनिंग प्रोवाइड का मुहैया करना है। प्रोवाइड कुड मीन स्पेशली गिवन बाय नेचर, मीन्स प्रोवाइड जो है वो नेचर मतलब कुदरत की तरफ से आपको एक तोहफा दिया गया है, एक खास तौर पर कि आपको क्या क्या मुहैया किया गया है, वो आपको क्या क्या मुहैया किया गया। आपका सबसे बेहतरीन जो तोहफा है वो क्या है, आपकी नेचर, मीन्स आपकी कुदरत। कुदरत की जो बेटा गिफ्ट है वो आपको अल्लाह के अलावा कोई और दे नहीं सकता। अच्छा, प्रोवाइडेड बाय द क्रिएचर ऑफ नेचर टू बी यूज्ड वाइजली फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल क्रिएचर्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं प्रोवाइड, जब हमें कुदरत ने क्या प्रोवाइड कर दिया है, जब हमें कुदरत ने नेचर, हमें कुदरत, हमें अल्लाह पाक ने प्रोवाइड कर दी, अल्लाह पाक ने जब हमें कुदरत को प्रोवाइड कर दिया तो हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत समझदारी के साथ अपनी कुदरत को इस्तेमाल करना चाहिए। मीन्स ये नहीं कि अगर हमारे पास पानी आ रहा है तो हम उसका बेतहाशा इस्तेमाल करें। मीन्स अगर हमारे पास वो पौधे वगैरह लगे हुए तो हम उनकी जो है वो उनको काट दें, क्योंकि ये सब चीजें हमारी क्या आ रही है, ये सब चीजें हमारे काम की हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो हमारी ऑक्सीजन, हमारी हवा को जो है वो न्यूट्रलाइज कौन करे, मीन्स साफ कौन करे। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे जो पानी है, पानी में जो है अगर पानी के अंदर मिट्टी नहीं हो या पानी के अंदर कुछ इस तरह के ज़रात होते हैं जो पानी को ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इंसान की दौरे जदीद की जो इन्वेंशंस हैं जो इंसान ने खुद तख्लीक की है, मीन्स मशीन्स वगैरह, उससे भी पानी को हम बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल साफ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पोयम है, इस पोयम में आपको बहुत सारी, जब आप अपनी बुक्स खोलोगे ना तो उसमें बहुत सारे आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं। What is mean by plant that cure and heat? What is mean by plants that cure and heat? ठीक है, अब आपको बताना है, इसमें पूछा गया है आपसे इस पोयम में, जैसे कि मैंने आपको भी पढ़ाया था कि पौधे हमारे कैसे काम आ सकते हैं और पौधों से हम कौन कौन से फायदे हासिल कर सकते हैं। तो इस सवाल में यही पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, पौधों का मतलब क्या है कि दैट क्यूर एंड हीट, जैसे कि वो हमारा हमें इलाज के तौर पर और हमें जो है वो गर्मी से कैसे बचा सकते हैं, इस बात का मतलब क्या है। ठीक है, अब इसको आपने डिटेल में थोड़ा बताना है। आंसर है इसका, दे ग्लैडन आवर हार्ट विद देयर ब्यूटी। अच्छा, सेकंड है, they are useful for curing illness of the body. They have medically powers to calm the mind and bring a feeling of peace. All of the above. अब इसकी मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। इसका जो ए हमने पढ़ा था, दे ग्लैडन आवर हार्ट विद देयर ब्यूटी, मतलब वो हमें अपनी खूबसूरती से हमारे दिल को किस तरह लुभाते हैं। ठीक है, और इसका बी है, दे आर यूजफुल फॉर क्योरिंग इलनेस ऑफ द बॉडी, मीन्स हमारी जो बीमारी है, बीमारी वगैरह में वो हमारे किस तरह से काम आते हैं, वो हमारे बहुत फायदेमंद है। कौन? पौधे वगैरह। दे हैव मेडिकली पावर्स टू कल्म द माइंड एंड ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ पीस। अच्छा, पौधों के पास जो है वो मेडिकली पावर्स होती हैं कि वो हमें किस तरह से जो है वो दिमागी सुकून दे सकते हैं, और दिमागी सुकून देने के अलावा वो हमें राहत फराहम कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव, ये सब जो है इसके फवायद हैं, किसके? पौधों के। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज ओनली मोर इज इनफ? अच्छा,
अब आपसे जो है वो शायद ये पूछ रहा है कि ही सेज ओनली मोर इज इनफ, मतलब सिर्फ ये सब चीजें जो है वो इनफ क्यों है, मतलब सिर्फ ये इजाफी क्यों है, ठीक है। इनफ मीन्स इनफ, the more we protect nature the better it will be। अच्छा, the more we, अच्छा हम अपनी कुदरत को किस तरह से और बेटर कर सकते हैं और बेटर कैसे बना सकते हैं, there is no end to greed। अच्छा, ये सब कब मुमकिन हो सकता है, जब हमारी लालच हम बिल्कुल दूर कर दें। we must seek more for nature, हम अपनी नेचर से बहुत ज्यादा जो है वो क्या कर सकते हैं, we must seek more for nature, मतलब सीख सकते हैं, हम उसको अपनी नेचर को यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब पूरा चैप्टर में एक बार और आपको समराइज कर देती हूँ। मीनिंग क्या थी इस चैप्टर की, आपका चैप्टर का नाम था हार्म नो लिविंग थिंग्स, मतलब जिंदा लोगों को सॉरी जानदार चीजों को नुकसान ना पहुंचाना, ठीक है। अच्छा, अब आपका इसमें जो चैप्टर का मोरल था, मीन्स जो स्टोरी थी, वो स्टोरी क्या थी, कुदरत के हवाले से थी इसमें बात, और अल्लाह पाक की क्रिएचर्स के हवाले से थी इसमें बात। सबसे पहली चीज जो आपने मेन इसमें पढ़ी है, वो आपकी मेन चीज क्या है, मेन आपका इसमें ये है कि अल्लाह पाक ने दुनिया को बनाया किसके लिए, इंसानों के लिए, ठीक है। अब जब दुनिया को इंसानों के लिए बनाया है, तो दुनिया में इंसानों के लिए जब बनाया, दुनिया को इंसानों के लिए बनाया है, तो जाहिर सी बात है जब अल्लाह पाक ने दुनिया को इंसानों के लिए बनाया, तो दुनिया में ऐसी चीजें भी देनी होंगी जिससे इंसान जिंदा रह सके, जिससे इंसान को जो है जिंदा रहने के लिए आसानियां फराहम की जा सके, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है। ये तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। और इसके अलावा आग भी बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, जब इस दुनिया में हवा बनाई गई, पानी बनाया गया, और उसके अलावा आग, मिट्टी, ये सब चीजें बनाई गई, तो ये सब चीजें हमारे जानदारों के लिए काम आती है, जरूरी नहीं ये सब इंसानों के लिए काम आए, ये सब जानवरों के लिए भी काम आती है, ठीक है। क्योंकि और एक हर इंसान, हर जानदार जो है एक दूसरे पे डिपेंड करता है, मीन्स जानवर हमारे काम आते हैं, ठीक है, हम जानवरों का ख्याल रखते हैं। इसी तरह से जो पेड़ पौधे वो बेजबान है, लेकिन वो फिर भी हमारे काम आते हैं, वो हमें हवा जो है हमारी हवा को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हमें हमारे पास बिल्कुल साफ सुथरी हवा आती है। आपने देखा होगा जहां जहां पर लगे होते पेड़ पौधे और दरख्त वगैरह, वहां की हवा जो है वो बिल्कुल खुशगवार होती है, वहां की हवा बहुत अच्छी होती है। अच्छी होने का क्या मतलब है, वहां की हवा जो है बहुत ज्यादा सेहतमंद होती है, सेहतमंद हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसी तरह से जो साफ पानी है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छा, जो लकड़ी पे खाना हम बनाते हैं, लकड़ी भी जो है वो हमारे बहुत काम आती है। उसके अलावा जो हमारे अल्लाह पाक ने ये सब चीजें किसके लिए बनाई है, हमारे लिए बनाई है, हम लोगों के लिए बनाई है, मतलब जानदारों के लिए बनाई है। अच्छा, और दूसरा सबसे मेन जो आपका मोरल था इस चैप्टर का, वो ये था, अगर इंसान अपनी लालच को दूर रखकर अल्लाह पाक की बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल करे, तो ये चीजें हमारी और ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं हमारे लिए। लेकिन क्योंकि इंसान इसमें लालच करता है, तो इसी वजह से ये चीजें हमारे बहुत ज्यादा काम नहीं आती हैं। हम क्या करते हैं, अपने लालच की वजह से जानवरों को जो है वो मतलब मार देते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं, उनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मीन्स अपनी गाड़ी वगैरह में जो गधा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, इनमें बहुत ज्यादा वेट के साथ यूज किया जाता है। उसी उसी उसके अलावा जो है हम अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं और अपने प्लांट्स को हटा देते हैं, क्या किस किस वजह से, ताकि उनको पानी ना देना पड़े, ताकि उनका ख्याल ना रखना पड़े, ताकि उनको फर्टाइल मीन्स उनको खाद वगैरह ना डालनी पड़े। तो हम अपने फायदे के लिए, अपनी लालच के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज का ख्याल नहीं रखते, जबकि ये बहुत गलत है। हमें अपनी हर नेचर का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अब आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपसे राब्ता कर लूंगी व्हाट्सएप में।
ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।